सो हेलो एस्पिरेंट्स, आज प्रीलिम्स के डिस्कशन के अंतर्गत इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के कंसेप्ट को समझेंगे। देखिए, जो आईपीसीसी का कंसेप्ट है ये एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित है। तो आईपीसीसी जो संस्था है वो प्रमुख तौर पर क्लाइमेट चेंज से संबंधित रिपोर्ट्स और उसके संबंधित जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है उसके काम को देखती है। तो आईपीसीसी का निर्माण वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP, इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर आईपीसीसी का निर्माण को लाने में भूमिका निभाई है। तो इन दोनों का नाम जरूर याद रखेगा, WMO और UNEP, किसने आईपीसीसी का निर्माण किया, क्योंकि यूपीएससी आपसे यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछता है। देन जैसे पहले बताया था कि आईपीसीसी की जो रिपोर्ट्स है क्लाइमेट चेंज से संबंधित होती है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित होती है। देन जो इसके सदस्य देश होते हैं, आईपीसीसी के जो सदस्य देश है वो या तो यूनाइटेड नेशंस के भाग होंगे या तो वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के भाग होंगे। तो आईपीसीसी के सदस्य बनने के लिए जरूरी है कि आप या तो यूनाइटेड नेशंस के भाग हो या तो WMO के भाग हो। देन जो आईपीसीसी वो स्वयं अपनी रिसर्च कंडक्ट नहीं करती है, कई सारे अन्य संस्थाएं जो रिसर्च करती है उनको मिलाते हुए आईपीसीसी अपनी रिपोर्ट्स निकालती है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आईपीसीसी खुद की कोई रिसर्च नहीं करती, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट आईपीसीसी का स्वयं से नहीं होता है। जितनी भी अन्य विश्व में संस्थाएं हैं जो क्लाइमेट चेंज से संबंधित रिसर्च कर रही है, आईपीसीसी उनकी रिपोर्ट्स को मिलाकर एक अपनी रिपोर्ट का निर्माण करती है। तो चलिए अब आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, जो आज का क्वेश्चन है वो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज से संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स आपसे पूछ रहा है। पहला जो स्टेटमेंट है वो ये बोल रहा है कि जो आईपीसीसी है वो WMO यानी कि वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP ने मिलकर बनाया। तो अभी हमने देखा था कि जो आईपीसीसी का निर्माण है वो WMO तो है ही है, लेकिन UNDP नहीं है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम यानी कि UNEP है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। देन इट कंडक्ट्स इट्स ओन रिसर्च फॉर असेसिंग क्लाइमेट चेंज। अभी हमने देखा कि वो खुद की रिसर्च कुछ भी नहीं करती है। आईपीसीसी जो संस्था है, जो दूसरी संस्था रिसर्च करती है वहां से कोलैबोरेट करके उनके रिपोर्ट्स को कोलैबोरेट करते हुए अपनी एक रिपोर्ट बनाती है। तो जो ये स्टेटमेंट है ये भी गलत है। तो ऐसे में जो आपका आंसर होगा नीदर वन नॉर टू, ये करेक्ट होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होगी। आईपीसीसी के कंसेप्ट को फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।